नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड लीड चैनल पर। जहां हम किताबों के ज़रिए दिल और दिमाग को रोशन करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि ज़िंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान की कहानी है। किताब का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, जिसे लिखा है भारत के महान क्रिकेटर युवराज सिंह। यह किताब सिर्फ एक स्पोर्ट्स बुक नहीं है, बल्कि यह एक योद्धा की आत्मकथा है जो मैदान पर तो जीतता ही है, लेकिन असली जीत उसने मैदान के बाहर हासिल की। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के एक चंडीगढ़ शहर से, जहां एक छोटा सा लड़का युवराज सिंह खेलों में बहुत माहिर था। क्रिकेट, टेनिस, स्केटिंग, हर खेल में अव्वल। उसके पिता योगराज सिंह, जो खुद भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके थे, अपने बेटे में अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे। युवराज का बचपन अनुशासन, मेहनत और कभी कभी डर के साए में बीता। योगराज सिंह ने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह ठंडे पानी से जगाना, बिना हेलमेट तेज गेंदों का सामना करवाना और हर गलती पर सजा देना, यह सब रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन इसी शक्ति ने युवराज के अंदर वो आग पैदा की जिसने आगे चलकर उसे दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स के। धीरे धीरे युवराज ने जूनियर क्रिकेट में नाम कमाना शुरू कर दिया। अंडर 19 में उसकी बल्लेबाजी ने सबको चौंका दिया। वो वही दौर था जब उसने 358 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसके बाद से उसकी पहचान पूरे देश में बनने लगी। 2000 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाई और उसी साल इंडियन नेशनल टीम में जगह मिल गई। फिर आया वो दौर जब पूरा देश युवराज के नाम पर झूमता था। 2002 में नेट वेस्ट सीरीज में लॉर्ड्स के मैदान पर मोहम्मद कैप के साथ मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ वो अविस्मरणीय जीत दिलाना और इस शर्ट हवा में लहराना, वो पल आज भी हर क्रिकेट फैन के दिल में जिंदा है। युवराज का करियर लगातार ऊपर जा रहा था। 2007 T20 वर्ल्ड कप, जब उसने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़े, वो पल उस क्रिकेट इतिहास में अमर कर गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2011 का साल युवराज अपने करियर की बुलंदी पर था। वर्ल्ड कप शुरू हुआ और उसने शानदार प्रदर्शन किया, बल्ले से भी और गेंद से भी। भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जिताने में उसका योगदान सबसे बड़ा था। उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, पर इसी वर्ल्ड कप के दौरान उसका शरीर उसे संकेत देने लगा था। उसे अक्सर उल्टियाँ, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती थी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया क्योंकि देश के लिए खेलना ज़रूरी था। वर्ल्ड कप जीतने के कुछ महीनों बाद जब जांच हुई तो पता चला उसके फेफड़ों के पास एक ट्यूमर है। जांचों ने पुष्टि की ये कैंसर मेडिस्टिनल सेमिनोमा है, एक दुर्लभ जर्म सेल कैंसर। एक समय का सबसे ऊर्जावान खिलाड़ी अब अस्पताल के बिस्तर पर जा रहा था। उसने खुद कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मैदान से नहीं, जिंदगी से बाहर हो गया हूँ। इलाज के लिए वो अमेरिका गया, इंडियानापोलिस शहर में, जहाँ उसका इलाज डॉक्टर लॉरेंस आइनहोर्न ने किया। वही डॉक्टर जिसने लॉन्स आर्मस्ट्रांग का इलाज किया था। वहाँ की सर्द हवाओं में, अस्पताल के कमरे में, युवराज हर रोज़ केमियोथेरेपी झेलता था। बाल झड़ गए, शरीर कमज़ोर पड़ गया, पर हिम्मत टूटी नहीं। उसने अपनी माँ शबनम सिंह के साथ उस दर्द को सहा, आंसू पोंछे और खुद को संभाला। वो कहता है, इस किताब का असली हीरो मैं नहीं, मेरी माँ है, क्योंकि जब वो टूट गया था, माँ ही उसकी ताकत बनकर खड़ी रही। केमियोथेरेपी के दिनों में युवराज को महसूस हुआ कि ज़िंदगी क्रिकेट से कहीं बड़ी चीज़ है। वो किताब पढ़ने लगा, खासतौर पर लॉन्स आर्मस्ट्रांग की इट्स नॉट अबाउट द बाइक, और तभी उसे लगा कि उसे अपनी कहानी को दुनिया को बताना चाहिए। हर रोज़ के दर्द, थकान और डर के बीच उसने अपने अंदर एक नया युवा खोजा, जो पहले सिर्फ जीतने के लिए खेलता था, अब जीने के लिए लड़ रहा था। वो कहता है, अब जब मैं छक्के मारता था, कभी नहीं पूछा व्हाई मी,
तो जब कैंसर आया तब भी नहीं पूछा वाई मी। इलाज के दौरान उसे एहसास हुआ कि असली ताकत परिवार और दोस्तों से मिलती है। उसके दोस्त कनाडा से 9 घंटे से ड्राइव कर आते थे, सिर्फ घर का खाना और हंसी लाने के लिए। टीम इंडिया के साथी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और हरभजन सिंह सभी ने उसका हौसला बढ़ाया। उसकी माँ हर कीमोथेरेपी के बाद कहती थी, यूवी, तू मैदान पर नहीं, जिंदगी के टेस्ट में है और यह भी तू पास करेगा। मार्च 2012 में जब उसका इलाज खत्म हुआ, वो भारत लौटा, कमज़ोर शरीर लेकिन मजबूर इरादे के साथ। मई से उसने फिर से नेट प्रैक्टिस शुरू की। उसने एक नई शुरुआत की, एक कैंसर अवेयरनेस फाउंडेशन यूवी कैन बनाई, ताकि जो लोग डरते हैं वो उसकी कहानी से प्रेरित होकर लड़ सके। फिर सितंबर 2012 में वो मैदान पर लौटा, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। हर आंख में आंसू थे, क्योंकि यह सिर्फ क्रिकेट की नहीं, जिंदगी की जीत थी। युवराज ने महसूस किया कि कैंसर ने उसे कमज़ोर नहीं बल्कि इंसान बना दिया। वो अब जानता था कि शोहरत और रन से बड़ी चीज़ जीवन की कद्र है। उसने कहा, पहले मैं सक्सेस के लिए खेलता था, अब हर सांस के लिए लड़ता हूँ। वो अपने पिता से दूर होकर भी उन्हें समझने लगा और अपनी माँ की ताकत से फिर से खड़ा हो गया। वो हर युवा को यही संदेश देता है कि जीवन का सबसे कठिन टेस्ट वही है जब आप खुद से लड़ते हैं और हार मानने से इनकार करते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ सिर्फ एक खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं, बल्कि मानव इच्छा शक्ति, साहस और पुनर्जन्म की कहानी है। यह किताब हमें सिखाती है, कभी भी अपने सपनों से हार मत मानो। तकलीफ कितनी भी बड़ी हो, हिम्मत उससे बड़ी रखो और सबसे ज़रूरी, ज़िंदगी की हर सांस के लिए शुक्रिया करो। युवराज ने मैदान पर वर्ल्ड कप जीता, लेकिन असली जीत उसने अस्पताल के बिस्तर पर हासिल की। उसने हमें सिखाया, ज़िंदगी एक टेस्ट है और इसका असली मज़ा तभी है जब आप इसे हिम्मत से खेलें। दोस्तों, ये थी किताब द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की कहानी। भारत के असली हीरो युवराज सिंह की ज़िंदगी से जुड़ी वो बातें जो हमें सिखाती हैं, जीत हमेशा मन की होती है, शरीर की नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल माइंड लीड पर, जहां हर किताब बनती है एक नई रोशनी। धन्यवाद।